नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्ष नंबर 14 विषय हिंदी। पाठ का नाम है आज पापा खो गए, क्लास 7। यहाँ पे बच्चों नाम लिखें, दिनांक 12 नवंबर 2020। यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों शुरू करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है, यानी हम बहुत कल्पनाओं में खो जाते हैं कई बार, और कल्पना करते भी हैं, सभी लोग करते हैं। जब हम कल्पना में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे बच्चों। प्रस्तुत पाठ हमारा पापा खो गए, ये क्या है? एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी एक काल्पनिक घटना है, जहाँ बिजली का खंभा होता है बच्चों। एक एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और कौवा आपस में क्या करते हैं? बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता होता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढकर निकालती हैं। जैसे इस चित्र में देखो बच्चों, यहाँ ये दिए हुए हैं सारे। पेड़ और खंभे में दोनों में संवाद होता है बच्चों। पहले हम एक अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पेड़ क्या कहता है बच्चों? देखिए कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। पेड़ पर क्या गिरी? आसमान से गड़गड़ाती बिजली। वो बिजली भी थी या आफत? याद आते ही जब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ क्या पड़ गया था? खड्डा। कितना गहरा पड़ गया था? अब जब भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है। किसको आती है? पेड़ को। कौन सी रात की? जिस रात उस पर बिजली आके गिरी थी एक आफत के रूप में, और एक बहुत ही गड्ढा पड़ गया था। अब आगे कौन बोलता है? खंबा क्या कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। कौन खड़ा है? खंबा। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए बच्चों को समझेंगे कि किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखिए आंसर समझेंगे कि आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी एक दिन उस पर, वो बिजली थी आफत। याद आते ही अब भी पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा गहरा हो गया था। अगला है खंबा क्यों बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि खंबा क्या कह रहा है कि मेरी तबीयत लोहे की है, इसलिए बीमार नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 4, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे खड़ा है? कई दिन और रात बीतने के बाद भी बराबर इसी तरह कौन खड़ा है? खंबा खड़ा है। ये आपको आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 5, आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से बच्चों लिखना है। कोई भी आप अपने आसपास या घर पे भी निर्जीव वस्तुओं के बारे में कल्पना करेंगे और वो आपस में किस प्रकार बातें करती हैं उसको भी आप लिखेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।